Good morning, students. We have completed up to chapter 2 now. Today we start chapter number 3. The name of the chapter is Northern Plains of India. Previously, in second chapter, what we read about the mountains area, northern mountains of India. Now, the northern plains of India. First of all, we read the hard words of this chapter. First hard word is perennial river. Perennial river, PERENNIAL, perennial river. पेरेनियल रिवर इट मीन्स कि वो रिवर जो कि मतलब जिनमें 12 ही महीने पानी होता है। 12 मासी जो नदियाँ होती है ना, उन्हें पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है, जिसमें कि 12 ही महीने उसमें क्या होता है, वाटर। देन नेक्स्ट इज रिवर बेसिन। रिवर बेसिन वो एरिया होता है जहाँ पर कि रिवर्स के थ्रू रिवर्स के थ्रू उस एरिया में वो जो रिवर्स उन एरियाज़ को ड्रेन करती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ को जो छोटे छोटे जैसे रिवर से जो लैक और ये जो नहरें बनी होती है इन्हें ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं। तो ये सारी ये रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज से जो एरिया ड्रेंड होता है, जिनको पानी मिलता है, उस लैंड एरिया को, उस पोर्शन ऑफ लैंड, उस लैंड के पोर्शन को रिवर बेसिन कहते हैं। क्लियर मीनिंग रिवर बेसिन का मतलब कि रिवर मतलब तो नदियाँ होती है, लेकिन नदियों से जिन लैंड एरियाज को पानी मिलता है, मतलब जैसे कि ये रिवर है, मान लो गंगा रिवर है, तो उसके सराउंडेड जो एरिया है वो क्या है, बेसिन्स हैं। ठीक है, वो पोर्शन ऑफ लैंड क्या कहा जाएगा, बेसिन्स। ट्रिब्यूटरीज मतलब कि या तो हम रिवर बोल सकते हैं जो कि छोटी सी रिवर जो कि लार्ज रिवर में जाकर मिल जाती है या लैक में जाके मिल जाती है। जो नहरें होती छोटी छोटी रिवर से जिनमें कम पानी होता है, नहरें जैसे कि, और छोटी मोटी लहर जारी होती है ना, वो सब मिलकर कहाँ मिल जाती है, रिवर में, बड़ी रिवर्स में, बड़ी बड़ी नदियों में मिलती है, तो उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। देन नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज डेल्टा, DELTA, डेल्टा। डेल्टा मतलब कि डेल्टा इट मीन्स ये होता है कि ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये नदियों से मिलकर के बनता है। एक डेल्टा का नेम आएगा जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। इस चैप्टर में उसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि बे ऑफ बंगाल में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। वो नदियों का पानी जहाँ मिलकर के ट्रायंगुलर शेप बनाता है उसे कहा जाता है डेल्टा। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कि वर्क। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशन। OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज रिलाइज मतलब कि बहुत सालों से चला आ रहा, मतलब पुराने समय में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो चीज़ अभी भी है, उसका मीनिंग है रिलाइज। मैन्युफैक्चरिंग MANUFACTURING। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना। किसी भी जैसे कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट है तो सबसे पहले उसका क्या प्रिपेयर होता है, रॉ मटेरियल प्रिपेयर होता है। तो वो रॉ मटेरियल, जैसे सपोज कंप्यूटर, अब कंप्यूटर तो एक कंपनी की जैसे कंप्यूटर बनता है ना, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे सपोज उसमें जो उसके जो पार्ट्स है, CPU है, मदरबोर्ड है, चिप है, ये सारी चीज़ें जहाँ बनती है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल्स, कोई जैसे कंपनी होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो पहले वो रॉ मटेरियल बनाती है और उसके बाद वो क्या करती है, एक फाइनल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती है। क्लियर। देन इंडस्ट्री मतलब कि फैक्ट्रीज, INDUSTRY, इंडस्ट्रीज मतलब कि फैक्ट्रीज जो होती हैं। देन नेक्स्ट सिल्क वॉर्म होता है रेशम का कीड़ा, जैसे कि रेशम बनता है, रेशम की साड़ी, शॉल और ये बनती है ना, तो सिल्क वॉर्म एक रेशमी कीड़ा होता है जिससे कि रेशम हमको मिलता है। मिलेट मतलब वो होता है बाजरा, जिसकी रोटी बनाकर हम खाते हैं, हमारी मदर बनाती है, MILLET, मिलेट। मस्टर्ड मतलब कि राई, सरसों जिसे कहते हैं हम, सरसों के दाने, मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड। ग्राम मतलब कि चना,
चना होता है ना, छोड़ जिसे हम कहते हैं, वो ग्राम चना, वो उसे ग्राम कहा जाता है। एल्यूवियम, एल्यूवियम मतलब कि जो सैंड पार नदियों के साथ, पानी के साथ आकर ज़मीन पर जम जाती है, उसे एल्यूवियम सॉइल कहते हैं। और वो लैंड को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती हैं, सॉइल को क्या बनाती हैं, फर्टाइल बनाती हैं। ठीक है, एल्यूवियम। नेक्स्ट टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कि क्लोथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, क्लोथ की इंडस्ट्रीज होती हैं, आप सब पढ़ चुके हैं ना। थर्ड टेक्सटाइल का मीनिंग आपको क्लियर है, थर्ड क्लास में हमने पढ़ा है। यूनिवर्सिटीज़ मतलब जहाँ पर कि हायर एजुकेशन होती है, जहाँ से हम हायर एजुकेशन हमें मिलती है, जैसे आफ्टर 12th हमें कहाँ से पढ़ना है, यूनिवर्सिटी के थ्रू, वहाँ पे डिग्री हम डिग्री लेंगे। जैसे अभी तो आप 4th क्लास में हैं, बट 4th के बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बाद आप बोलते ना कि मेरी किसी की जो ब्रदर सिस्टर है वो कॉलेज जाते हैं, तो ये वो कहाँ पे, यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ती है, जहाँ पे कि हायर एजुकेशन हमें मिलती है, और डिग्रीज़ के लिए हमें यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ना होता है। क्लियर, हायर एजुकेशन के लिए। So these are the hard words of this chapter, and some of the hard words I will clear with the explanation of the chapter, मतलब वो explanation के साथ ही मैं आपको clear कर दूंगी। और ये यहाँ पे hard words आपके over हुए। See one more time, perennial rivers, ठीक है, river basin, ये पूरा चैप्टर रिवर बेसिन से रिलेटेड है, तो आप इसको वर्ड को क्लियर मीनिंग में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो लैंड का पोर्शन जिसमें, जो कि रिवर्स से, जिन्हें पानी, रिवर्स और जो छोटी छोटी नहरें होती हैं, ट्रिब्यूटरीज, उनसे उनको उस लैंड के पोर्शन के जितने भी एरिया, सराउंडिंग एरिया है, उनको पानी मिलता है, वो होते हैं रिवर बेसिन। ठीक है, नाउ ट्रिब्यूटरीज, जो नहरें आपको मैंने बताया ही है। डेल्टा, ऑक्यूपेशन, रिलाइज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिल्कवॉर्म, मिलेट, मस्टर्ड, ग्राम, एलुवियम, टेक्सटाइल और यूनिवर्सिटी। दीज आर द हार्ड वर्ड्स, सो स्टडी एट होम। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।